नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल हैं? देखो भैया, मधुर के 5 दिन बीच में तूफानों का सिलसिला थम नहीं रहा है और अगले 72 घंटों में तूफान कहीं बस भगवान से कहते भगवान फुल स्टॉप लगा दीजिए प्लीज। बहुत लोग मर गए तूफानों में। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुना, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुना। करता नहीं कुछ भी, करता पहले अपने मीर बराग कमट भगवान जितने सब हैं सबसे प्रार्थना कर दें। अपने राधा रमन जी से कह दें, राधा माधव जी से सब लोग कहिए कि इंद्र महाराज को उस दिन ये कहीं जरा कि हम पे प्रसन्न रहे। उनके स्वरूप में पहली बार तो इंद्र महाराज का स्वरूप आ रहा है। नारदे निकुंज का सबसे चहेते हैं इंद्र महाराज। हर कार्यक्रम को अटेंड किया उन्होंने आज तक। जब से नारदे निकुंज का जन्म हुआ ना तब से वो बरसाते हैं और वो भीगी भीगी रातों में बरसातों में है क्यों पल पल वो मस्त मुलाकातें बिंदु दृढ़ बिंदु भरी वो बरसाते। क्या मैं जानूं या वो जाने मेरे और कौन की बातें। क्या मैं जानूं या वो जाने जब दिल में उनकी याद हुई एक शक्ल नई ईजाद हुई। पल पल वो मस्त मुलाकातें। क्या मैं जानूं अभी तो हमारी यही हालत है। नहीं जागता हूँ नहीं सोता हूँ, नहीं हंसता हूँ नहीं रोता हूँ, नहीं जागता हूँ नहीं रोता हूँ, नहीं हंसता हूँ नहीं रोता हूँ। वो दर्द जुदाई की यादें। क्या मैं जानूं क्या होता वो दर्द जुदाई की सब लोग मस्त हो जाइए। कल हमारा सबसे बड़ा वाला होर्डिंग धड़ाम से गिर गया।
हम इसलिए खुश हुए उसे देख के। गिरधर तूने क्या किया था एक बार करके बता दे। देखो पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हुए क्या करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए हमारा होल्डिंग टूट गया, अब कैसे होएगी। और भैया वो जो कोई मर जाता है तो ऐसा कोई इतना मतलब क्या बताया, ऐसे रो के बताया इसने। मैं तो मनता इसको होके गया, अरे हमारा होल्डिंग टूट गया, इतना बड़ा सा होल्डिंग, हमारा होल्डिंग टूट गया। उसे रिपीट कर करके ये कह रहा था। और मेरा मन था कोई अगर उसको रिकॉर्डिंग कर लेता और कहीं यूट्यूब पे डालता तो इतने व्यूअर्स ज्यादा थे। तो वो होर्डिंग हमें पसंद नहीं है और हम उसे कल हटवाने वाले थे। तो बच्चों जी का वो होर्डिंग हटाएंगे तो खराब हो जाएगा। मैंने कोई नहीं, नया होर्डिंग लगेगा। तो गुरुदेव तो पहले ही तैयार बैठे थे, तुम्हें नहीं पसंद तो मुझे क्या पता, धक्का मार के गिरा दिया। शाम को बच्चों को मेहनत ना करनी पड़े, दूसरा लगेगा। और सुंदर वाला डिजाइन किया, आपकी बात नहीं गिराएंगे। हमने कहा कल के तूफान का इंतजार और कर लो, फिर लगा दो, 5 दिन में खूब प्रचार होगा भगवान की कृपा से, है ना। तो एक तो ये है। बाकी मधुर के लिए जो हम प्ले की तैयारी कर रहे थे वो भी आज उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह बड़े सुंदर तरीके से हो गई है, सारी व्यवस्था हो गई है। श्री हनुमान जी से प्रार्थना है उस दिन वायु का वेग थोड़े पवन देव से प्रार्थना कीजिए पिताश्री, तो फिर करवाइए दर्शन। उस दिन तो आप हनुमान जी को देख के प्रसन्न हो जाएंगे। सारे देवता वहां पधार रहे हैं, बड़े गुरुजी आ रहे हैं, पूज्य बाबूजी बाबा आ रहे हैं। तो मेरी ये हार्दिक कामना है, तब भी कामना है, अस अभिलाष निरंतर होई, अस अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। साक्षात भगवान स्वयं अपने सभी लीला परिकरों के साथ हमारे गुरु महाराज के साथ में वहां कार्यक्रम में होंगे। बस आप प्रतीक्षा करते रहिए और संत भगवान आ ही रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि ये भी बड़ा सुंदर एक यादगार रह जाए, ऐसा ही हो। अभी तक अच्छा ही हुआ है, आशा तो यही करता हूं। ठीक, बाकी शेष किसके हाथ में है? इनके हाथ में है? प्रभु जी कह रहे हैं अच्छा ही होगा, तो कह रहे हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई, बस पंचांग के 5 अंग अनुकूल हो जाए। श्री कनक बिहारी जी ने आज क्या सुनाया, मुझे सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, ध्यान कहीं और था। अच्छा, राधा रमन जी का प्रागट्य सुनाया जी, सबसे छप्पाई के साथ। झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे शनिकम स्वरूप में थे तो कर क्या करें, कहाँ चूड़ी पहनाएं, कहाँ पे आभूषण धराएं, क्या करें सरकार। हमारे ठाकुर तो गोल अंगूल छोटे से गढ़वा से, कैसे करें, चंदन लिखते हुए तो कैसे लगते थे, कड़ी के पकौड़े जैसे। तो कैसे, झूला झूलो मेरे गंडकी नंदन, झूला झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे
जी जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। भक्त अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। कौन सी ठीक है? सारी? ये एक ऐसी बात है, बाबा ने एक बार श्री ठाकुर जी से कहा, श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रियतम शूर्पणखा की गलती थी कोई? ठाकुर जी ने पूछा, प्रियतम ऐसा क्यों पूछती हो? बाबा तो श्री जी के श्री राधा भाव में निमग्न थे, तो श्री राधा रानी के उनसे उनका अंतःकरण एक अवस्था में प्राप्त था। संसार में जितने भी प्राप्य भाव हैं, आज तक आचार्यों ने मंजरी भाव, सहचरी भाव तक ही उपासना को ही और अनुकरणीय बताया। ये इतिहास के बहुत थोड़े उदाहरणों में हुआ है जहां साक्षात महाभाव श्री राधा भाव की प्राप्ति हुई हो। ये कब हुआ बाबू जी के साथ में? ये देवर्षि नारद जी के मिलन के ठीक 1 साल बाद भाई जी नाम से अंतःकरण में कोई जीव रहा ही नहीं। वो सदा के लिए श्री प्रिया जी से एकमेक हो गए, तो उनके अंतःकरण में साक्षात स्वयं श्री कृष्ण बैठ के उनके प्रारब्ध का जितना जीवन था उसमें भगवान की अचिंत्य शक्ति स्वयं श्री कृष्ण की और महत शक्ति ने उनके द्वारा इतनी दिव्यतम कार्यों का संपादन निष्पादन करवाया। ये इसलिए बाबूजी को हम रसराज बोलते हैं। जो हमें भाई जी दिखते थे वो तो श्री कृष्ण ही थे। उनके अंतःकरण में तो उनके रोम रोम में श्री कृष्ण का पूर्ण दरवाज, पांच भौतिक कलेवर में स्वयं श्री ठाकुर जी संत के स्वरूप में कैसे मिल जाते हैं। इसलिए तो बोलते भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भगवान का दिव्य चिन्मय बपू है, महात्माओं का बपू तो पंचभौतिक होता है। कैसे बोलेंगे? वो तो ऐसी मैया के गर्भ से ही पैदा होते हैं, वो कौन से प्रकट होते हैं? लेकिन भगवान कहते हैं ना 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 प्रत्य बुद्धिया सूये सर्वदेवमयो गुरु। प्रत्य नहीं मानो, 5 भूतों वाला मत मानो, पंच भौतिक मत मानो, गलती। आचार्य माम विजानीयात् नावमन्येत करिहि चितम्। बड़ा दिव्यतम एक तो मनुष्य रूप में ही प्रकट हुए सब चीजें, लेकिन ऐसी अनुपम ऐसी अवस्था में पहुंचे अंतर जगत की, जिसको देखने के लिए नित्य सिद्ध जगत से और महाशक्तियों का आविर्भाव हुआ। तो पूछा बाबा ने कि क्या गलती थी शूर्पणखा की? सरकार इतनी खूबसूरत क्यों बने, इतने सुंदर क्यों बने? जब इतने खूबसूरत हो, शूर्पणखा रावण की भगिनी, दुष्ट दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई खबारा।
पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भाई जुगल कुमारा। दो हैंडसम भाइयों को देख के पागल हो गई। भाई इतने सुंदर, बाल नोचने लगी, पागल हो गई, काबू में नहीं रहा। गिरधर प्रभु करने वाले हैं, दिल डिंग डोंग डिंग बोल देते। जो प्ले आएगा उसमें देखना, ऐसे शूर्पणखा, ये भगवान नाक कटाने पे भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण से जब शिकायत करने जाती है, श्री राम रक्षा स्तोत्र के अंदर में भी ये पंक्ति श्री बुद्ध कौशिक ऋषि ने ली। ये पंक्तियां शूर्पणखा की बोली गई है, तब भी हम इसका पाठ करते हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो कृष्ण दिनम करो फल पूराशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथसेतो भ्रातरो राम लक्ष्मण। तरुण रूप संपन्नो, बड़े सुंदर हैं, यंग है बिल्कुल, उत्तम जवान। हमारे मुरारी बापू जी तो कहते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तो बदखौरी। इन्होंने पूरा कर दिया, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने तो ये था, ऐसे ही थे, इतने ही सुंदर थे। फिर बेचारे की नाक क्यों कटवाई? तो उन्होंने कहा, सरकार नाक काटने की बजाय ऐसा करते कि दीवानी हो जाती, नाक कटवा के क्यों सुधरवाया? राक्षसों को क्यों मरवाया? सब पागल हो जाते, मस्त हो जाते। खरदूषण भी तो दिल दे के बैठ गए थे आपको। सुर नर नाग असुर मुनि देते देखे देते हते हम कहते, हम भरि जन्म सुनो सब भाई, देखे नहीं है सुंदर दाई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। क्यों? मारेंगे नहीं, बड़ा सुंदर लड़का है। राक्षसों का भी दिल आ गया इन पे। हाँ, तो सबको यूं ही सुधार देते। निशिचर ही न करो भाई, हमारे तो भैया ने तो इसके इतने सुंदर लीला सुना डाली। सबको गोपियां बनवा दिया इतने राक्षसों को, क्या नहीं कर सकते। तो बाबा से ठाकुर जी ने ये कहा, प्रियतमे आपने सुझाव दिया, बड़ा अच्छा है। अब एक लीला ऐसी भी कर डालेंगे, अगली बार कभी राम जी का अवतार लेंगे, राम अवतार लेंगे, ऐसा ही करेंगे। बात तो सही, बहुत सारी लीलाएं चल रही है, अनवरत चलती रहेगी। हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, इन नाम में, इस नाम में, इस रूप में, इस लीला में, उनके धाम में पूरी तरह हम आसक्त हो जाए। जब तक देह गेह निज जनों में, स्त्री पुत्र कलत्र सब में आसक्ति है, बस भगवान चाहते हैं। मैंने आज तक भगवान से कभी ये नहीं कहा, मुझे याद नहीं आता कि मेरी आसक्ति समाप्त कर दो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सबसे अलग मुझे लगता है ये मेरा अपना तरीका है। मैंने तो हमेशा खूब बढ़ाओ, इतनी बढ़ा दो जितनी, लेकिन मैंने कहा देखो अच्छा गा रहा है, गा रहा। आसक्ति मेरे विचार से, मैं इसको अपने शब्दों में कहता हूँ, आसक्ति एक चिपचिपा पदार्थ है, जिससे चाहे उससे चेप हो जाता है। तो फिर उसी चिपचिपे पदार्थ से ही नहीं चिपका लो। क्यों? तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं ना, है शुद्धि विविध उपाय सकल सुर कही कही तीन निहोरे, तुलसीदास यह जीव मोहर जो ये बांधे सोए छोड़े, हरि तुम बहुत अनुग्रह की साधन धाम विबुध दुर्लभ कर, मोहि कृपा कर दीनो तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तुलसीदास ये जीव मोह रही, ये मोह की जो रस्सी है
जो ही बांध दो सोई छोड़े, इससे हमें खोल दो। ठाकुर जी कहेंगे मोह की रस्सी से तोड़ देता हूँ ना मैं, तोड़ना नहीं, ठाकुर बचा के रखनी है मेरे को। ठाकुर जी कह रहे अरे इसे जेवड़ी का क्या करेगा तू, साबुत क्यों, मैं तोड़ देता हूँ ना, तोड़ना नहीं, मोह की रस्सी तोड़ना नहीं। क्यों, इस जेवड़ी से आपको बांधेंगे सरकार, समझ गए? सबके ममता मम पद मन ही बांध बनी डोरी। तो भगवान बंध जाएंगे इसी आसक्ति रूपी पदार्थ कोई तो गा रहा है, कुछ बना लो, मंदिर बना लो, शौचालय बनवा लो, हम देवालय बनाएंगे। तो अपने मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, भाव भरे उपहार बड़े प्रेम से चढ़ाऊंगा, असुमन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, मन मन मेरा रघुवर तुझ में अर्पण होगा, इस दिन श्री राम जी का दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, मन मन मेरा प्यारे तुझ में अर्पण होगा। तो इस आइटम को भी खत्म करा रहे हो, मेरे दिल को पत्थर का बना दो भगवान का ले जा। अरे अरे कोई बात नहीं, संसार को लेके धकड़ धकड़ कर रहा है, और इसमें दिल भर दिल से प्यारे ठाकुर जी बैठ गए, कमाल अब प्रार्थना करो।